अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। बहुत ही एम्बैरेसिंग किस्म की क्रिकेट खेली गई है, हॉरिबल किस्म की क्रिकेट खेली गई है आज पाकिस्तान की तरफ से। शर्मनाक हार है, बहुत शर्मनाक हार है। चाहे यंग टीम खेल रही हो चाहे सीनियर खेल रही हो, हालांकि मिक्स ही है। 5-6 यंग प्लेयर्स हैं, कुछ सीनियर प्लेयर्स टीम के अंदर मौजूद हैं। यंग टीम भी आप कहें तो इतनी बहुत ही बुरी क्रिकेट इन्होंने खेली है। बिल्कुल ही पैनिक कर जाते हैं, बिल्कुल ही लाइन लग जाती है इनकी आउट होने की। दिमाग समझ से खेलते ही नहीं है, कंडीशन के हिसाब से नहीं खेलते। आप बांग्लादेश से सीखें। पिछले मैच में मैंने आपको कहा था रिदोन ने और एमन ने बैटिंग की थी। आज जाकिर अली ने कितनी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है मेहदी हसन के साथ। 28 पे 4 आउट थे उनके। उसके बाद पार्टनरशिप उन्होंने लगाई है, मिडल ओवर्स में विकेट उन्होंने नहीं दी, फिर एंड में जाकर उन्होंने मारा। हालांकि अपने आज बॉलिंग बहुत डिसेंट किस्म की थी, फील्डिंग भी अच्छी कर रहे थे, फिर भी एंड में हमने स्कोर करवा दिया था। 135 133 यहाँ पे चेज हो ही जाना था अगर हमसे नहीं होना था, मगर डिफेंड किया जा सकता था क्योंकि मुश्किल हो जाता खेलना। जब 130-40 तक हो जाता, कोई अच्छी टीम ना हो तो उसके लिए चेस करना ही मुश्किल है। पाकिस्तान टीम के लिए तो वैसे भी चेस करना मुश्किल हो जाता है, जैसी कंडीशंस थी वक्त के साथ मुश्किल हो ही जा रही थी। जैसा हमारा स्टार्ट होता है, ऊपर से साइम अय्यूब साहब 30 से ज़्यादा T20 खेल चुके हैं, वो देखे किस तरह रन आउट हो रहे हैं वहाँ पर। फ़खर जमान इतने सालों से खेल रहे हैं, वो किस तरह डाउन लगा आउट होकर जा रहे हैं। सलमान अली अगर 23 बॉल में 9 रन, ये तो कोई यंग भी खेल रहा हो चाहे पुराना खेल रहा हो, यह एक्सेप्टेबल नहीं है। 23 बॉल पे 9 रन T20 के अंदर। वो तो राना फ़हीम ने एंड में मारा है, वो भी आखिरी बॉल पे सेकंड लास्ट ओवर की आउट हो गया, वरना हो सकता है वो जिता भी देता। फिर भी हम इंडिविजुअल बिलियंस पे जीतते ना, टीम बिलियंस पे ना जीतते। 8 रन से हम हारे हैं ये मैच। अब्बास अफरीदी अहमद दानियान ने उसका थोड़ा बहुत साथ दे दिया था। खुशदिल शाह का भी बल्ला नहीं चला। ये BPL खेलते हैं खुशदिल शाह साहब, फिर भी नहीं यहाँ पे कुछ कर पाए। नवाज़ साहब और हसन नवाज़ बिल्कुल ही एक तरीके से आउट हो रहे हैं। और तंजीम हसन पता नहीं क्या लेवल किस्म की बॉलिंग कर रहा है। बांग्लादेश तो अपने घर पे पता नहीं कौन से लेवल पे पहुंच जाता। क्या डोमिनेंस यहाँ पर उनकी, क्राउड किस लेवल का आया हुआ था सपोर्ट करने उनको, और आता भी अच्छा है उनका। प्रेशर हमारा ऐसा पड़ता है दिमाग पे, हम सोचते ही नहीं दूसरी टीम से सीख लें। एक मैच अपने पहले मैच में मैंने कहा इनकी बैटिंग लगा के देखें, यहाँ पर इस तरह की बैटिंग करनी है। हसन नवाज़ को भी जिस तरह उन्होंने प्रूव किया था, इस कंडीशन में भी आपको रन करने पड़ेंगे। हर वक्त फ्लैट विकेट नहीं मिलेगी। यहाँ पर इस तरह भी रन यहाँ पर जिता के दिखाए ना, ये मैच आप जीत सकते थे। ये चेज़ हो जाना चाहिए था, चाहे थोड़ा मुश्किल हो चाहे जो भी हो, अच्छी टीम होती चेज़ कर जाती। आप भी कर सकते थे चेज़। 60 डॉट बॉल्स आज भी खेले आपने तकरीबन। पिछले मैच में भी 66-70 तक डॉट बॉल्स थे। इतना ऊपर से कप्तान साहब का जो डॉट बॉल की रेशो वो सबसे ज़्यादा। अजीबो की सूरत हाल आपकी सबकी बनी हुई है, तो बातें भी इस तरह की हो रही होती है। अब जो फैन क्लब खुश होना चाहे वो भी अजीबो गरीब फैन क्लब है। बस उनको ये नज़र नहीं आएगा पाकिस्तान टीम हारी हुई है, बस अपने वालों को खुश हो रहे। वो भी होते तो तब भी हमने हार जाना था, उनसे भी रन ना हो पाते, यही असर होना था। वो हमें टूर्नामेंट्स में जाके उन टीमों से हारते हैं, छोटी टीमों से। ये सीरीज़ में हार रहे हैं, वो भी सीरीज़ में कभी कभी हार रहे होते थे। तो इन्होंने भी क्या कर लिया, फिर भी उन लोगों को वापस नहीं लाना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में ये यंग टीम ही डालें। अब कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं कि पुराने वालों को वापस लाया जाए, इनके साथ ही खेलें। और ये फिर भी देखिए आखिरी मैच अच्छा करने की कोशिश करें। ये बांग्ला वाइट वॉश ना हो जाना, बंगला वॉश हो जाओगे फिर। ये देखे किसने हॉरिबल किस्म की, क्या आपने 15 पे 5 आउट होकर बैठे हुए थे। पता नहीं कोई रिकॉर्ड टूटने वाले के चांसेस बन रहे थे यहाँ पर, जो नहीं टूटा। वो संभाल लिया उसने। फ़हीम अशरफ ने वहाँ पे थोड़ा सा हमारी इज़्ज़त कुछ बचाव पे बचा ली उसने, उससे भी मुझे ख़ास उम्मीद नहीं थी। पता नहीं वो भी कहाँ से टीम में वापस आया। हालांकि आज अच्छी परफॉर्मेंस उसने डाल दी, मगर फिर भी अजीबों की सूरत हाल लोगों की है। अब तो साइम अय्यूब या मोहम्मद हारिस को यहाँ पे भी रन्स करने चाहिए थे। यहाँ पे भी वो एक मैच पे रन्स करके रहते। एक मैच बुरा चला गया, पिछला मैच चलो कोई नहीं, इस मैच में तो अच्छा करते। न्यूजीलैंड वाली सीरीज में कुछ भी किसी ने नहीं बोला होना जो आपका सपोर्ट कर रहा है, पर यहाँ पे तो आप करें। इसी टीम को अपने घर पे आ रहा था, कंडीशंस फ्लैट थी, ये मुश्किल कंडीशंस है, आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, इस तरह नहीं चलेगा। इसके बाद वेस्ट इंडीज़ पता नहीं वो होनी है सीरीज या नहीं होनी, वो अलग हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है। पर से ओलंपिक का भी है, कह रहे हैं कि हम क्वालिफाई राउंड खेलेंगे। जो आया कि अफ्रीका एशिया वगैरह की वो टॉप रैंक टीम क्वालिफाई कर जाएंगे डायरेक्ट, फिर क्वालिफाई राउंड होगा। टेस्ट में हमें दूसरे टायर में रखा जाएगा। मैंने वीडियो बनानी थी, मैंने कहा थोड़ा बहुत इधर ही बात कर लें, अभी तो कोई ऑफिशियल तो नहीं हुआ, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो वहाँ भी हम नीचे ही गिरे हुए हैं ना, ध्यान है टेस्ट ओडीआई के ऊपर। T20 में घुसे रहते हैं हर बात, तो उसमें भी हमने कोई झंडे नहीं गाड़े। जब जो ड्रॉप हुए उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जो इस वक्त खेल रहे हैं वो भी जलील ही करवा रहे हैं, वो बहुत बुरी तरह जलील करवा रहे हैं। चाहे यंग टीम भी खेल रही हो, आज बात करना बनती है, आज डिफेंड नहीं किया जा सकता। अगर यंग प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, बहुत बुरी परफॉर्मेंस है ये। और जो सीनियर फ़खर जमान तो 100 T20 शायद उनके होने वाले हैं, वो देखे कैसी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है। पर सबसे ज़्यादा गुस्सा सलमान अली आगा जो कैप्टन है। 23 बॉल पे 9 रन का ये एक्सेप्टेबल नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। ये टेस्ट मैच नहीं चल रहा, अगर इतनी बॉलें कंज्यूम कर ली थी फिर आउट भी नहीं होना था ना, फिर एंड में जिता कर आते। कर ये खड़ा होता फ़हीम अशरफ के साथ, हो सकता है ये चेज़ हो जाता मुझसे, पर फिर भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। उनसे देखें, बांग्लादेश से देखें,
और कैसे बाउंस बैक किया उन्होंने मैच के अंदर ही, उड़ा के रख दिया बॉलिंग से। क्या अनप्लेबल बॉलिंग हो रही होती है उनकी। मुस्तफिज़र की तो बॉल नज़र नहीं आती है, मैं कि ओवर डॉट बॉल की दुकान हमने खोली होती है। बिल्कुल ही उनको अनप्लेबल बना दिया वह। अच्छी बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर उनके, पर बिल्कुल ही अनप्लेबल बना के रख दिया वह। बिल्कुल बल्ला नहीं उठ रहा होता हमारा। पावर प्ले में एक बार कितने से 19 रन बनाए हमने, से 19 रन पावर प्ले में बनाए हैं। ये सोच लें आप, कहीं से वैसा टेबल ये 19 रन नहीं है, ज़ाया किया सारा। पावर में आउट नहीं होना था, 35 रन बनाते, 40 रन बनाते, आउट ना होते उसके अंदर, विकेट बचा लेते, वहाँ पे सिंगल डबल करते। जब बुरी बॉल मिलनी थी, 120 बॉलों पे 134 चाहिए था, कौन सा बड़ा मुसीबत खड़ी हो जानी थी। अजीब व गरीब किस्म की शॉट्स और बैटिंग अनबलेवर बना के ना, कुछ समझ ही ना आ रहा, पैनिक कर जाना। 2 महीने के बाद वापसी हो रही है क्रिकेट की, और इस तरह की वापसी हो रही है, पता नहीं क्या पुरानी पता कौन से हिसाब वापस याद दिलाए जा रहे हैं हमें। पिछला मैच भी देख लें, उसमें चलो फील्डिंग भी बेकार थी, इसमें कुछ फील्डिंग अच्छी की, बॉलिंग भी ठीक ठाक थी, इसमें बेहतर की बॉलिंग, पर बैटिंग उससे भी बुरी कर दी, पिछले मैच से भी ज़्यादा, उससे भी बुरी बैटिंग कर दी। क्या हो हमारा होगा। बास अफरीदी भी देखें, उनको भी 28 या 30 तक T20 उनके भी होने वाले हैं। 4 बॉलें ओवर की अच्छी कराते हैं, 2 बुरी करा के सारा काम ख़राब कर देते हैं अपना भी और पाकिस्तान टीम का भी। तो 6 की 6 अच्छी बॉलिंग कराएं या 5 बॉलिंग अच्छी करें, ये 2 बॉलिंग बीच में क्यों ख़राब कराते हैं, समझ नहीं आता मुझे। इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं। वो तो एम एन दानियाल का डेब्यू था, अच्छा परफॉर्मेंस वो दे रहा था, बैटिंग में भी अच्छा कर रहा था वो तो। सलमान मिर्ज़ा ने भी अच्छा किया, इन दोनों ने अच्छी बॉलिंग की। राना साहब का बड़ा अच्छा मैच चला गया था, वो मैंने तो मैच बन जा रहा था, उन्होंने सारा उनका भी काम ख़राब हो गया, वो भी ना जिता सके, फिनिश ना कर सके मैच को। वो उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। चलो उनका ये था कि इस बॉल पे छक्का मारे थे, मगर ओवर मुस्तफिज़र होगा, वो हमसे खेला नहीं जाना, उसकी बॉल वैसे ही हम डॉट बॉल्स खेल रहे होते हैं। बड़ा ही बुरा परफॉर्मेंस है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस है यंग प्लेयर्स की भी। जब ड्रॉप होएगा, आप जो भी कह लें उनको वापस ले आओ या नहीं ले आओ, वो आ भी जाएंगे, यही होगा, तब भी कुछ नहीं बदलने वाला। मार्जिन ऑफ डिफीट कम हो जाएगा, हो सकता है कोई मैच हम ज़्यादा 1-2 मैच जीत जाए, मगर हारेंगे तब भी कुछ नहीं होना। यह क्रिकेट अब ठीक नहीं हो सकती, ये दलदल में धंसती जा रही है। मैंने पहले भी बोला था, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। और हमारे कोच साहब पिछला मैच हारने के बाद कह रहे थे कि पिच में मसला पिच में नहीं, हमारे दिमागों के अंदर बड़ा मसला है। वो दिमाग का मसला जो ठीक कराएंगे तो फिर सही होगा ना। दिमाग से पैनिक करने वाली जो चीज़ है, जो बटन दब जाता है हमारे दिमाग के अंदर, वो हमें काम ख़राब हमारा कर जाता है, जो समझना नहीं देता हमें किस तरह खेलना है। अगर 1-2 विकेटें गिर भी गई हैं तो गिर गई थी, साइम यू हारिस आउट हो गए थे, सलमान अली आगा, फ़खर जमान, ये पार्टनरशिप लगा के मैच जिता के देते, चलो एंड तक ले जाते, पर नहीं। चलो ये आउट हुए हैं। खुशदिल शाह इतना एक्सपीरियंस BPL में खेलने का है, फ़हीम अशरफ के साथ वो चला जाता, नहीं उसने भी नहीं। बाकी भी सर हसन नवाज, चलो नेफ्स को नहीं बोला जाता, मोहम्मद हारिस को नहीं बोलते, और बाकियों ने 30, किसी ने T20, किसी 95 हैं, किसी के 50 होंगे। नवाज साहब वापस आ रहे हैं टीम के अंदर, वो की भी ऐसी ही परफॉर्मेंस है, उन्होंने भी कोई पार्टनरशिप लगाने की कोशिश नहीं की। फ़हीम अशरफ का भी कैच वहाँ पर छूटा, जाकिर अली का भी कैच छूटा, दोनों का ही छूटा फिर कैच। वो तो अच्छे स्कोर पर पहुँचा गया, ये नहीं फिनिश कर पाया, ये भी कमी रह गई उसके इनिंग के अंदर। कर देता फिर भी हम वही इंडिविजुअल विनर्स जो मैंने शुरू में कहा था, अगर हम कोई जीतते भी हैं। साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती, साइम अयूब, सलमान अली आगा वजह से जीती। ऑस्ट्रेलिया में जीती है, वहाँ पे हारिस रऊफ का कमाल है, साइम अयूब का कमाल है, इंडिविजुअल वेरिएंस है। 1-2 प्लेयर अच्छा करते हैं, जिता देते हैं, कभी वरना हम हारते ही रहते हैं। कुछ और हमारा होने तो वाला नहीं है। वेस्ट इंडीज़ वालों से मुसीबत डाल के वहाँ बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या हमने मुसीबत डाली। ऊपर से हमारे जर्नलिस्ट लिख रहे हैं उनकी हटदर्मी है, हटदर्मी तो हमने लगाई हुई है, जो ODI सीरीज़ नहीं खेल रहे, सारे सीरीज़ कैंसिल। एक काम करें, इटली के साथ सीरीज़ खेलें, इस सीरीज़ के बाद ये वाले वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ रहने दें, आप एशिया कप भी रहने दें, 2-3 बार इटली के साथ सीरीज़ खेलें, वही आपके लेवल की एक टीम है। ये बांग्लादेश भी आपसे, इटली आपके लेवल की एक टीम है, उसके हारने के बाद फिर नीचे लेवल जाएँ, अंडर 19 वालों के साथ खेलें फिर क्रिकेट, उसका स्कूल क्रिकेट वालों से खेलें। फिर ये ग्राउंड में बच्चे खेल रहे होते हैं, उनके साथ जाके मैच खेलें, या उनके अपने अपने लेवल के वालों के साथ खेलें, इनके साथ ना खेलें। या फ्लैट कंडीशंस बनाएं, वो हल्की टीम डालें, चाहे उन जो को ड्रॉप किया उनको भी वापस ले आए, चाहे उनके साथ खेलें। यही आप कर सकते हैं, अपने लेजेंड्स के साथ ही खेल लें, जो उधर खेल रहे तो उनके साथ खेल लें, यही आपको हो सकता है, इनके साथ खेलें। और ये आपके लेवल की टीमें नहीं है। और सेकेंड टायर के आपको 3rd टायर 4th टायर तो 100 टायर में भी डाल दो, वो भी कम है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। जिस दलदल में आप धंसते जा रहे हैं, फिर चेंजेस के आप बम फोड़े होते हैं, सिलेक्शन हमें अजीबो गरीब कर रहे होते हैं, वो आते तक नहीं सिलेक्शन कमेटी वाले या कोच आके, कैप्टन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, पता नहीं किन लोगों को बैठाया होता है। ये हमारा हशर है, ये हमारा हाल है, पता नहीं ये ठीक नहीं होने वाला। टाइम ज़ाया, लोगों को जर्नलिस्ट वगैरह का भी बस दिमाग ख़त्म होता होगा, क्या हम किधर फील्ड में आ गए, क्यों हमें पसंद आ गई क्रिकेट, क्यों ये हम देखते हैं, बस यही चीज़ें हैं। बीच में कभी हम अच्छा कर जाएंगे,
फिर हम हारने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये अब कभी रुकने वाला नहीं है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। माइक हैसन भी चला जाएगा, उस याद निकाल देंगे उसको, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कुछ चीज़ें वो भी गलत कर रहा है, पिच वाली बात गलत बोली उसने, कुछ प्लेयर्स को गलत, वो नवाज़ वाला नहीं लाना चाहिए था नवाज़ को। अब सुफियान मुकीम सबसे बड़ी बात है जो मैं सबसे शुरू में बोलनी चाहिए थी, उसको नहीं खिलाया इन्होंने आज। पता नहीं उससे क्या दुश्मनी है, या शक्ल उसकी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं किसी के लिए मसला उसने बन जाना, इसलिए उसको नहीं खिला रहे। अजीब व गरीब उसके साथ सलूक किया जा रहा है। अब वो आगे अच्छा नहीं करेगा, कभी खिलाएंगे तो फिर उसको भी बाहर कर देंगे। हसीबुल्लाह के साथ ये गलत करते हैं। बहुत सारे आमिर जमील आज लेजेंड्स में खेल रहे हैं, उनके साथ बड़ा गलत किया इन्होंने, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ बहुत गलत किया हुआ इन्होंने। और जो लाते हैं वो भी ऐसे परफॉर्मेंस नहीं डालते। आज फील्डिंग जो शुरू में मैच स्टार्ट होता अच्छी लीग में नज़र आ रही थी, अच्छा स्पीड नज़र आ रही थी, वक्त के साथ सब कुछ डाउन चला गया। हावी उनका मौका क्यों दे देते हैं शुरू में आउट करने के बाद, उसे समझ के बाहर है। चलो रन फिर भी बन गए 130, तो T20 में चाहे कोई भी विकेट हो चेज़ होना चाहिए, चाहे आखिरी ओवर में जाकर चेज़ होता, ये हो जाना चाहिए था। चाहे मुझे पता है वो मुश्किल विकेट है, पर आपने उसको दिमाग पे हावी कर लिया है। मसला सारा ये है, फ्लैट के नीचे तो आपके दिमाग में बैठी हुई है, कब वही मिलेंगी उसमें हम करेंगे, इस तरह ये नहीं चलेगा। फिर ये तो ड्रॉप वाले भी फ्लैट में करते तो वो कौन सा विकेट पे अच्छा करेंगे, इसलिए उनका झंडा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। उनको ले आओ वापस, कुछ नहीं होता। उनको भी अब लाइन आए, जो फैसला लिया है उस पर कायम रहे, उनको वापस आप मत लाना T20 के लिए भी, वर्ल्ड कप के लिए इनके साथ ही जाना। ये T20 वर्ल्ड कप इनके साथ ही खेलो, इनके साथ ही लेके जाओ। जो 2-3 जाती की है उनको भी डालो, फैसल अकरम को, अरफात मिराज उनको डालो, नवाज़ वगैरह इनको डालने की ज़रूरत नहीं है, फ़हीम अशरफ वगैरह को लाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को डालो। कोई यंग नज़र ऑलराउंडर नज़र आ रहा है उसको डालना चाहिए था। आपने इरफान नाजी को भी ड्रॉप किया, उसके साथ भी गलत किया। मत लाओ इन लोगों को दोबारा वापस, इन्होंने भी कुछ नहीं करना। चलो यंग टीम मैं फिर उम्मीद लगा लेता हूँ। सलमान अली आगा भी T20 के प्लेयर नहीं है, कोशिश तो वो कर रहे थे, पिछले सीज़न में अच्छे खेल रहा था, मगर इस सीरीज़ में ये किस तरह की बैटिंग है उनकी तरफ से, वो खुद अपनी बैटिंग देखें जाके ज़रा कि मैंने क्या किया। अगर मैं भी थोड़ा बेहतर खेल लेता, 23 बॉल पे 15 रन भी बना लेता, मेरी टीम जीत जाती। इतनी बॉलें खेल के 9 रन बनाना, सिंगल डिजिट पे जाना, इतनी बॉलें खेलने के बाद 9 बॉल पे 9 बंदा आउट हो जाए, 23 बॉल पे 9 रन, बड़ा अजीब बैटिंग है। फ़खर जमान इतने टाइम से खेल रहे हैं, बस वो चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा करती है, उसके बाद उनकी भी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं आई, उनको ओपनिंग पे मौका नहीं मिला, गलत उनके साथ किया गया, नहीं दी गई ओपनिंग उनको इतने सालों में T20 के। तो पर ये क्या है, अब मौका मिल रहा है, फ़ायदा उठा लो। साहब ज़्यादा फरहान को फिर मौका सी तरह दे दो, उसको खिला लो, फिर वो भी बेंच पे बैठा हुआ है। अब अगले मैच में सुफियान को डाल लेना, कम से कम उसको तो डालो, क्यों उसको बाहर करके रखा हुआ है, यानी क्या तुम चाह रहे हो। 8वें नंबर तक बैटिंग का क्या ही फ़ायदा है, 9वें नंबर तक क्या ही फ़ायदा है, जब ऊपर वाले 5-6 कुछ नहीं कर रहे तो उन्होंने क्या कर लेना, उन्होंने भी कुछ नहीं करना। तो सही तरह प्लेइंग्स दिमाग सोच समझ के डालो, जो प्लेयर्स डालने हैं उनको डालो, और वापस किसी की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने भी आगे कुछ नहीं करना, उनका भी याद भी यही होगा, इनके साथ ही जाएँ। होना है बर्बाद तो सारी बर्बाद फिर होएंगे, चाहे उनको ना भी डाल के भी फिर भी हमने बर्बाद होना है, डाल के भी हम नहीं बर्बाद होना तो है, तो जो होने वाला उसको होने दें। जैसे खराबियाँ बीच में ना फजूल किस्म की डालें, वो के दलदल में धंसना है। क्वालिफाइंग राउंड होना है, वो होकर रहेगा, उसके बाद हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। ओलंपिक्स हमने नहीं खेलना, मैं आज ही अभी इस वीडियो में कह रहा हूँ, हमने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं करना, हम क्वालिफाइंग राउंड हारेंगे। न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा या वेस्ट इंडीज़ कर जाएगा, और नहीं खेलेंगे। टेस्ट में भी हम भूल जाएँ, सेकंड टायर में हम खेलेंगे, एंड पे जाएंगे उसमें भी, हमने कभी फर्स्ट टायर में फिर नहीं आना। अगर वो होता था रिपोर्ट में जो आ रहा है, नहीं होना कुछ भी, नहीं एशिया कप हमने कुछ करना है, हार जाएंगे जिससे भी हम खेलेंगे, उसमें भी नए नए रिकॉर्ड्स बना कर देंगे उसी टीमों को। ये सारे अभी से मैं कह रहा हूँ ये होने जा रहा है, चाहे यंग टीम खेले, चाहे दोनों का मिक्सर खेले, चाहे जिनको ड्रॉप किया उनको डालें तब भी खेलें। कोई भी कोच आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी चेयरमैन बदल जाए, कोई कोच लगे, कोई सिलेक्शन कमेटी में बैठ जाए, ये कभी ठीक नहीं हो सकती, ये ऐसी रहेगी, ये मज़ीद ख़राब ही ख़राब होना है। ठीक इसने अब नहीं होना, ये आप सोच लें, आप देख लें और मान लें, और आप पीछे हट जाएँ, ना देखा करें, लोगों को देखना ही बंद करें, ना इनमें बात भी करना ही नहीं चाहिए। वैसे तो अभी आप सपोर्ट करने इनको ज़्यादा शुरू हो जाते हो, ये कर लो तो वो कर लो, फ़ायदा नहीं है। अगर फिर बीच में 1-2 मैच अच्छा कर जाएंगे, मगर उसके बाद उन्होंने फिर हार जाना शुरू कर देना। और जो बाकी तनवीर साहब अपनी बातें बोल सकते हैं, वो कहेंगे मुश्किल विकेट पे ये वो हुए, तो बाबर रिजवान भी होते हो तब भी हमने हार जाना था, उन्होंने भी कोई फ़र्क नहीं डालना कुछ। वो बाबर आजम खेल पाते, शरीफुल इस्लाम को वो लेफ्ट आर्म बॉलर खेल पाते, कितनी बार आउट हो चुके हैं वो। जिस तरह हारिस आउट हुआ, उसने भी आउट हो जाना था। रिजवान ने 30-35 करना था, फिर से निकल जाना था, फ़र्क कोई नहीं पड़ना था, कुछ भी नहीं होना था। अब ये ठीक नहीं हो सकती, हमने ख़राब की है, बहुत सारी प्लेयर्स की भी गलती है, मैनेजमेंट की गलती है, पूरे क्रिकेट सिस्टम की गलती है, चेयरमैन वगैरह सब शामिल हैं इसके अंदर। चेयरमैन साहब पता नहीं मीटिंग में नहीं जाते, हो रही होती है ICC, कितने बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं,
वर्ल्ड WTC के ये ओलंपिक्स के वो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री में ही बिज़ी हैं। इधर ही बिज़ी रहेंगे तो फिर इधर क्या होगा? इधर आओ, इस पर ध्यान दो। नहीं अपने बंदे लगाओगे, बस उनका कोई ताल्लुक नहीं क्रिकेट को ठीक करने, मेरिट पे बंदे नहीं लगेंगे, सिफारिशों पे लगेंगे, तो कुछ ठीक नहीं वहाँ पर हो सकता। गलत गलत लोग लगाओगे, वो अपने पसंद के प्लेयर पे डालते रहते हैं। एक तो 90s के लेजेंड्स डाले होते हैं बड़े बड़े ओहदों के ऊपर, वो टीवी पे बैठ के कुछ बातें करते हैं, अगर कुछ करते हैं कभी ठीक करके मसला नहीं दे सकते वो भी, इसलिए ये कभी ठीक नहीं होने वाली। वो तैयार नहीं, बस एक हॉकी और स्क्वैश से भी बहुत बदतर हाल होने जा रहा है, बहुत बुरा हाल होगा इससे। पूरा लोग खुद तंग आ जाएंगे इनसे। बाद कुछ लोगों के फ़ैन क्लब्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, कब तक वो करेंगे सपोर्ट उनका? चलो मैं कहता हूँ ODI टेस्ट में बेहतर करना चाहिए, पर वहाँ भी हमें पता है कि वहाँ भी वो कैसे करते हैं। फिर वैसे भी ODI टेस्ट तो हम खेलना ही नहीं चाहते, बस T20 में लग के भी हमने कुछ खास कर ली नहीं, इतने सारे T20 खेल के भी क्या हासिल कर लिया? फिर जीत जाए हम एशिया कप T20 वर्ल्ड कप भी, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर अब भी ठीक नहीं हो सकती। ऐसे तो नहीं जीतेंगे दोनों, और कोई ठीक नहीं हो सकती। कर भी जाए ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। मेंस टीम हो, वुमेंस टीम हो, कुछ नहीं हो सकता। ये ठीक नहीं हो सकती, ये कभी ठीक नहीं होगी। बाकी देखते हैं अगले T20 में कुछ गलत कर जाते हैं या बांग्लादेश हो जाएगा, वैसा चांस बांग्लादेश का ज़्यादा है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।